हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, कल हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और पहले हम उसके कल के जो क्वेश्चंस पढ़े थे एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, कल हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालीकट। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में पहुंचता है? स्टूडेंट, इसका आंसर था 20 मई 1498 एडी। 20 मई 1498 में जो वास्को डी गामा है वो कालीकट के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचता है। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो कालीकट के राजा हैं जमोरिन, उनके द्वारा जो वास्को डी गामा है उसका स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाइसरॉय इन इंडिया। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा इंडिया में फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाइसरॉय था और वो इंडिया में 1505 में आया था। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कालीकट। स्टूडेंट, इसको तो हमने अभी पढ़ लिया कि जो वास्को डी गामा जब कालीकट तट पर पहुंचता है तो इसका स्वागत वहां के जो राजा हैं कालीकट के किंग जमोरिन के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि जो वास्को डी गामा है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था। स्टूडेंट, वास्को डी गामा पोर्तुगीज़ था जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता था और वास्को डी गामा ने इंडियन रूट को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, साथ ही जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश वॉयेजर था, यानी स्पेन से रिलेटेड था। स्टूडेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रिटिश कैप्टन कुक जो कि ब्रिटेन से था, उसने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। और हॉलैंड का एक वॉयेजर तस्मान जो था, तस्मान ने वान डेमन्स लैंड, जिसे कि आज तस्मानिया कहते हैं, उसको डिस्कवर किया था। और साथ ही जो तस्मान है उसने न्यूजीलैंड को भी डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, जो तस्मान है जो कि एक वॉयेजर है वो हॉलैंड कंट्री से बिलोंग करता था। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the real founder of Portuguese power in India? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडिया में पोर्तुगीज़ पावर का रियल फाउंडर कौन था। स्टूडेंट, इसका आंसर है अल्बुकर्क। जो अल्बुकर्क है वो इंडिया में 1509 से 1515 के टाइम पीरियड तक रहा था। और स्टूडेंट, इसको ही अल्बुकर्क को ही इंडिया में पोर्तुगीज़ पावर का रियल फाउंडर कहा जाता है। स्टूडेंट, जो अल्बुकर्क है उसने फरवरी 1510 में जो बीजापुर के सुल्तान हैं आदिल शाह, उनसे गोवा को अनेक्स कर लिया था। स्टूडेंट, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्तुगीज़ बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। कि इंडिया में पोर्तुगीज़ ने सबसे पहला अपना फर्स्ट फोर्ट्रेस कहाँ पर बनाया, मींस कि पोर्तुगीज़ ने अपना सबसे पहला किला कहाँ पर बनाया इंडिया में। स्टूडेंट, इसका आंसर है कोचीन। जो फर्स्ट पोर्तुगीज़ फोर्ट्रेस है उसको अल्फांसो दे अल्बुकर्क के द्वारा कोचीन में 1503 में बनाया गया। स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला जो पोर्तुगीज़ का किला है, जो फोर्ट्रेस है, उसको 1503 में कोचीन में उसको बनाया गया और इसको बिल्ट किया गया था अल्फांसो दे अल्बुकर्क के द्वारा 1503 में। स्टूडेंट, उसके बाद फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने भी पोर्तुगीज़ फोर्ट्रेस को डेवलप किया था, कंस्ट्रक्ट किया था कैन्नोर और अंजी द्वीप में 1506 में। लेकिन जो सबसे पहला पोर्तुगीज़ फोर्ट्रेस था वो बनाया गया था अल्फांसो दे अल्बुकर्क के द्वारा कोचीन में 1503 में।
स्टूडेंट इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। इसमें ये था कि पहले यूरोपियन कौन थे जो इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे। स्टूडेंट इसका आंसर था पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ ऐसे पहले यूरोपियन से जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। स्टूडेंट उनके बाद जब सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, पोर्तुगीज़ के बाद डच आए, डच के बाद इंग्लिश आते हैं, उसके बाद डेन्स और डेन्स के बाद फ्रेंच आते हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा कि ये जो यूरोपियंस हैं ये इंडिया में ट्रेड करने के लिए किस सीक्वेंस से आए थे। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए और फिर फ्रेंच आए थे। स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे पहले जिनका अराइवल हुआ था वो यूरोपियन से पोर्तुगीज़ इंडिया में आए थे 1498 में, लेकिन रिटर्न हुए थे सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक इंडिया में रहे थे, 1961 में यहाँ से रिटर्न हुए थे। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि among the following factories in Bengal the one established by the Portuguese was। स्टूडेंट पोर्तुगीज़ के द्वारा बंगाल में कौन सी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई थी। स्टूडेंट इसका आंसर था हुगली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी को सबसे पहले किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था। स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट यूरोपियन से जिन्होंने कि पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था वो थे पोर्तुगीज़। और स्टूडेंट उसके बाद हमने पढ़ा था कि उस सबसे पहले पोर्तुगीज़ ने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया, पोर्तुगीज़ के बाद वहाँ पर डच ने फिर पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने भी 1793 में पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था। लेकिन स्टूडेंट 1814 में जब ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है तो उसके बाद ब्रिटिशर्स जो ये पौंडीचेरी है इसको फ्रांस को हैंड ओवर कर देते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, हुगली वॉज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय। स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा था कि किसके द्वारा हुगली को लूटपाट के केंद्र के रूप में यूज किया जाता था। स्टूडेंट इसका आंसर है पोर्तुगीज़ के द्वारा। और स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा था कि जो पोर्तुगीज़ थे वो जनरली हुगली को एक जो बे ऑफ बंगाल रीजन में लूटपाट के केंद्र के रूप में यूज़ करते थे। और 1632 में यानी 1631 से 1632 में जो बंगाल का गवर्नर था कासिम खान, उन्होंने क्या किया, उसने शाहजहाँ के टाइम पीरियड में फाइनली जो पोर्तुगीज़ थे उनको नष्ट कर दिया और साथ ही हज़ारों पोर्तुगीज़ को बंदी बना लिया गया। स्टूडेंट इसके बाद हमने पढ़ा था हु यूज्ड हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। इसका आंसर तो फिर से वही है कि पोर्तुगीज़। और ये क्या है, बिहार PCS में भी आया है, 2019 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, जबकि ये क्वेश्चन IAS के एग्ज़ाम में 1995 में आया था। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। स्टूडेंट ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है। स्टूडेंट इसका आंसर था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा है वो पोर्तुगीज़ का फर्स्ट वाइसरॉय था और उसी से ये ब्लू वाटर पॉलिसी रिलेटेड है। स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा था कि जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा है उसका ये मानना था, वो ये चाहता था पोर्तुगीज़ के बारे में कि जो पोर्तुगीज़ हैं उनका जो ट्रेड होना चाहिए, उनकी पूरी मोनोपोली होनी चाहिए अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में।
स्टूडेंट इसके बाद हमने पढ़ा था हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, कि जो कलकत्ता है इसकी खोज किसने की थी। स्टूडेंट इसका आंसर है जो कलकत्ता है उसको बनाया गया था जॉब चार्नोक के द्वारा। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस पावर इनटू इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा था कि पोर्तुगीज़ ने गोवा को कैप्चर किया था 1510 एडी में, क्योंकि जो पोर्तुगीज़ गवर्नर था अल्बुकर्क उसके द्वारा गोवा को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से 1510 एडी में अनेक्स कर लिया गया था। स्टूडेंट इसके बाद ही हमने पढ़ा था कि जो इंग्लिश थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में ओपन की थी। स्टूडेंट इसके बाद हमने पढ़ा था कि ईस्टर्न इंडिया में पहली इंग्लिश कंपनी उड़ीसा में जो इंग्लिश कंपनी है उसने ईस्टर्न इंडिया में जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली इंग्लिश कंपनी ने वो उड़ीसा में 1633 में ओपन की। स्टूडेंट इसके बाद हमने पढ़ा था कि डुप्लेक्स के लीडरशिप में यानी डुप्लेक्स के नेतृत्व में फ्रेंच ने मद्रास को 1746 में ऑक्यूपाई किया। किसकी लीडरशिप में? डुप्लेक्स की लीडरशिप में फ्रेंच ने मद्रास को 1746 में इसको ऑक्यूपाई किया। स्टूडेंट इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर। स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन से व्यापारी थे जिन्होंने कि इंडिया में जो व्यापार है इंडिया के साथ वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाकर किया था। स्टूडेंट इसका आंसर था डच। स्टूडेंट क्योंकि उस टाइम पर जो हॉलैंड था वो पावरफुल नहीं था तो इसीलिए क्या किया गया, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाकर इंडिया के साथ ट्रेड किया गया डच के द्वारा। स्टूडेंट इसके बाद अब हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा रिवीजन था। स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि डचों ने सबसे पहले अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है, स्टूडेंट ये प्लेसेस दिए गए हैं और पूछा है कि किस किस प्लेसेस पर कहाँ पर डच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में बनाया था। स्टूडेंट इसमें बताए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं नागापट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव और ये यूपीपीसीएस प्री 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, जितने भी ये यहाँ पर जितने भी ट्रेडिंग सेंटर दिए गए हैं सभी डच के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। जो इसमें से जो नागपट्टिनम का जो ट्रेडिंग सेंटर है वो डच के द्वारा 1658 एडी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो चिंसुरा का जो ट्रेडिंग सेंटर है वो डच के द्वारा 1653 एडी में इस्टेब्लिश किया गया था। और स्टूडेंट जो मछलीपट्टनम का जो ट्रेडिंग सेंटर है उसको डच के द्वारा 1606 एडी में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट जो सूरत का जो ट्रेडिंग सेंटर है उसको 1616 एडी में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जो आगरा का जो ट्रेडिंग सेंटर है उसको डच के द्वारा 1621 एडी में इस्टेब्लिश किया गया था। जो कोचीन का ट्रेडिंग सेंटर है उसको डच के द्वारा 1663 एडी में इस्टेब्लिश किया गया था। और जो पटना का ट्रेडिंग सेंटर था उसको डच के द्वारा 1638 एडी या फिर 1632 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्री है उसको पटना में किस ईयर में एस्टैब्लिश किया। स्टूडेंट इसका आंसर है 1632 और ये बिहार पीसीएस प्री 2019 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका आंसर क्या होगा? 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में एक फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश की। कब की? 1632 में, और इसी वर्ष वो क्लोज भी हो गई थी। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या हैं? ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 4, और इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द मॉडर्न कोची वॉज ए डच कॉलोनी टिल इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि जो मॉडर्न कोची था वो डच कॉलोनी था इंडिया की इंडिपेंडेंस तक। तो स्टूडेंट, जो पहला स्टेटमेंट है वो इसमें गलत है। जो अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज़ एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें कहा गया है कि जो डच हैं उन्होंने पोर्तुगीज़ को डिफ़ीट किया था, उनको हराया था, और उन्होंने मॉडर्न कोची में, जो आधुनिक कोची है, वहाँ पर फोर्ट विलियम्स को बनाया था। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट ए डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज़ टुक ओवर फ्रॉम देम। स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले किसके पास था? जो कोची था वो पहले पोर्तुगीज़ के अधीन था, और बाद में पोर्तुगीज़ को डिफ़ीट करके डच ने वहाँ पर मॉडर्न कोची में फोर्ट विलियम को बनाया था। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। स्टूडेंट, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कोची है वो भी क्या था? ब्रिटिश कॉलोनियल रीजन का एक पार्ट बना था 1814 में। स्टूडेंट, जो डच हैं उन्होंने पोर्तुगीज़ को डिफ़ीट किया था, और मॉडर्न कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स को बनाया था 1663 में, और जो कोची है, कोची को भी ब्रिटिश कॉलोनियल रीजन में 1814 में इंक्लूड किया गया था। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का सीक्रेट क्या था। तो स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कहा गया है कि इंडिया में जो राष्ट्रीय भावना है उसका अब्सेंस था, उसकी अनुपस्थिति थी। इसमें सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स। स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया कि जो कंपनी थी उसके पास क्या थे? उसने वेस्टर्न ट्रेनिंग ली हुई थी, और उसके पास मॉडर्न आर्म थे, यानी आधुनिक उसके पास हथियार थे। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है, नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है उसमें कहा गया है, इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडेलिटी, कॉन्सिक्वेंटली द वन who paid them sufficient could have them on his service। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो क्या थे? वो अगर कोई भी उनको धन देता था तो वो उसकी सेवा में लग जाते थे। बेसिकली ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर कोई भी उनको वेतन देता था तो वो उसकी सर्विस में लग जाते थे। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है उसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी रीजंस को ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में जो सक्सेस है उसका सीक्रेट माना गया है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग दैम टू ट्रेड इन इंडिया। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि ऐसी कौन सी पहली ब्रिटिश कंपनी थी जिसने सबसे पहले चार्टर को प्राप्त किया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा लेवेंट कंपनी। जो लेवेंट कंपनी है उसने सबसे पहले चार्टर प्राप्त किया था इंडिया में ट्रेड करने का, बाय लैंड रूट, जो स्थल मार्ग है उसके थ्रू इंडिया में ट्रेड करने का चार्टर सबसे पहले लेवेंट कंपनी ने प्राप्त किया था।
स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन में बनाया जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस टाइम पर इंडिया का एम्परर कौन था। स्टूडेंट इसका आंसर है अकबर। जब ईस्ट इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था 1599 में, जो कि लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में किया गया था, तो उस टाइम पे इंडिया के जो सम्राट थे, जो इंडिया के एम्परर थे, वो कौन था, अकबर था। और अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से लेकर 1605 तक। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। स्टूडेंट ये पूछा गया है कि जो मुग़ल एम्परर थे, पूछा गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुग़ल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को इंडिया में किस मुग़ल एम्परर के टाइम पीरियड पर इस्टेब्लिश किया। स्टूडेंट बेसिकली कहने का मीन्स ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया, तो उस टाइम पर मुग़ल एम्परर कौन था। स्टूडेंट इसका आंसर है जहांगीर। ये कहा गया है कि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुग़ल एम्परर जहांगीर इन मसूलीपट्टनम इन 1611। स्टूडेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके द्वारा पहली अपनी टेम्परेरी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में 1611 में, 1611 में मसूलीपट्टनम में, और उस टाइम पर जो मुग़ल एम्परर था वो जहांगीर था। स्टूडेंट और उसके बाद जो पहली अगर परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री बोला जाए, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फर्स्ट परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री थी, उसको 1613 में सूरत में इस्टेब्लिश किया गया था। जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली जो फर्स्ट फैक्ट्री है इंडिया को, उसको इस्टेब्लिश कहाँ पर किया गया था और उस टाइम पर मुग़ल एम्परर कौन था। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो पहली फैक्ट्री है वो लगाई गई थी मसूलीपट्टनम में 1611 में, जो कि एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी, और उस टाइम पे मुग़ल एम्परर जहांगीर था। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में 1613 में कहाँ पर लगाई थी। स्टूडेंट इसका आंसर है सूरत, जिसको कि अभी हमने पढ़ा कि द फर्स्ट परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत इन 1613। हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पहली अपनी परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था, वो सूरत में 1613 में इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड एट। स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर क्या है, टेम्परेरी या परमानेंट नहीं पूछा गया है, और यहाँ पर जो मसूलीपट्टनम है उसको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि वो क्या थी, टेम्परेरी थी। अगर वो ऑप्शन में दिया होता तो हम मसूलीपट्टनम ही लगाते, क्योंकि उसको बनाया गया था 1611 में, और उसमें क्या है, वो क्या थी, वो एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी।
लेकिन अगर परमानेंट फैक्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहली परमानेंट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1613 में सूरत में बनाई गई थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ना तो परमानेंट और टेम्परेरी पूछा गया है और ना ही यहाँ पर मसूलीपट्टनम को ऑप्शन में दिया गया है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो कि सूरत है। तो इसका ही हम आंसर क्या लगा देंगे, सूरत लगा देंगे, क्योंकि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था 1613 में। लेकिन स्टूडेंट अगर टेम्परेरी पूछा जाए या फिर सिर्फ ये पूछा जाए पहली फैक्ट्री अगर मसूलीपट्टनम ऑप्शन में दिया है तो तब आप मसूलीपट्टनम ही लगाएंगे, क्योंकि मसूलीपट्टनम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री थी और इसको 1611 में यानी 1611 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द इंग्लिश, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, यहाँ पे जो इंग्लिश कंपनी है उन्होंने सबसे पहले परमानेंट फैक्ट्री जो सूरत में लगाई थी 1613 में लगाई थी। और स्टूडेंट जो डच हैं, डच ने अपनी जो फैक्ट्री है उसको इस्टेब्लिश किया था सूरत में 1616 में। और जो फ्रेंच थे, फ्रेंच ने सूरत में अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था 1668 में। तो सबसे पहले जो यूरोपियंस थे जिन्होंने कि अपनी फैक्ट्री को सूरत में इस्टेब्लिश किया था वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और सूरत में 1613 में 1613 में उसने अपनी जो परमानेंट फैक्ट्री है उसको सूरत में इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद डच ने 1616 में यानी 1616 में सूरत में अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद फ्रेंच ने 1668 में सूरत में अपनी फैक्ट्री को लगाया था। स्टूडेंट इसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद आज यहीं तक अपना सेशन रखेंगे। स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप ए फैक्ट्री, या फिर बोला है ट्रेडिंग पोस्ट। स्टूडेंट इसमें वही क्वेश्चन है कि 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए परमिशन मांगी थी। स्टूडेंट इसका आंसर होगा सूरत। In the year 1613, East India Company was given permission to set up factory trading post in Surat. उसको कहाँ पर उसको परमिशन मिल गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो 1613 में उसने क्या किया, अपनी जो पहली फैक्ट्री है उसको परमानेंट पहली फैक्ट्री को सूरत में इस्टेब्लिश किया। और उसको क्या था 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन मिल गई थी। और उसने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाई, सूरत में 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया। तो स्टूडेंट आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।